हेलो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे प्रॉब्लम बेस्ड नॉलेज रूल 9 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इधर ये क्वेश्चन में कैसे है, बाकी जो रूल्स है ये क्वेश्चन पूरा कम्प्लीटली अलग है और उसी जो प्रीवियस जो रूल था इसी और ट्रिक जो था इस ट्रिक में अप्लीकेबल नहीं है ये। हाँ, बट रूल 8 में जो हमने जो किए थे तो एंड में कैसे किए थे, पहले हमने कॉन्सेप्ट में समझा, फिर उसके बाद उसका जो एंड में जो आया उसके लिए हम एक ट्रिक जैसा हमने बोला कि ऐसा कर सकते हो आप, बट प्रैक्टिस करने के बाद ही हो सकता है। नहीं तो ये क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस करने के बाद भी जो मैं ट्रिक बताऊंगा एंड में ये पॉसिबल है। नहीं तो कॉन्सेप्ट वाइज ही जाना, ऐसे एग्जाम में ऐसे ही करना, नहीं तो ज़्यादा टाइम लगेगा तो क्वेश्चन को स्किप कर देना एग्जाम में। नहीं तो आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करके उसे एंड में जो आता है जो ट्रिक उसी हिसाब से आपको करना पड़ेगा। चलो मैं करता हूँ, पहले आपको दिखाता हूँ। तो पहले क्या करना है, ए मैन एज इज 150% वाट इट वॉज 10 years एगो। क्या बोल रहे हैं, एक मैन का, इंसान का कितना उम्र है 150%, कितना 10 साल का पहले, वाट इट वॉज 10 years एगो। ठीक, बट परंतु 75% ऑफ वाट इट विल बी आफ्टर 10 years। क्या बोल रहे हैं, 75% कितना, और 10 साल के बाद 75% बोल रहे हैं, वाट इट विल बी आफ्टर 10 years, 75% 10 साल के बाद। वाट इज प्रेजेंट एज पूछ रहा है, प्रेजेंट एज कितना पूछ रहा है। तो अब अभी ये बताइए, हमारा मान लेते हैं, पहले मैं कॉन्सेप्ट वाइज में समझा रहा हूँ। तो लेट प्रेजेंट एज इक्वल टू एक्स, लेट मान लेते हैं हम प्रेजेंट एज इक्वल टू एक्स। इतना समझ गए। इधर एक देखिए, कुछ चीज़ आपको याद रखना पड़ता है, हर एक क्वेश्चन में वही है, कुछ नया नहीं है, हर एक क्वेश्चन में ये चीज़ कॉमन है। इसका मतलब क्या है, देखिए इधर ईज का मतलब क्या होता है, ईज का मतलब इक्वल। ठीक, परसेंटेज मतलब डिवाइड बाय 100। कोई भी जो भी क्वेश्चन में होगा तो ईज मतलब इक्वल, परसेंटेज मतलब डिवाइड बाय 100, ऑफ मतलब इनटू। ये शायद अब कुछ लोग इसको मालूम होगा, कुछ को नहीं मालूम होगा, तो ये जान लीजिए इज मतलब इक्वल होता है। हर एक क्वेश्चन में यही चीज़ लगाना, वो पक्का करेक्ट आएगा। आपको क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपको लिख दोगे क्या है, इक्वेशन क्या है, आ जाएगा ऑटोमेटिक। तो क्या करेंगे, पहले क्या पूछ रहा है, ए मैन एज इज, मतलब मैन को एम लिख दिया, एज इज मतलब उनका उम्र मतलब इक्वल, कितना है 150%। 1% मतलब क्या बोला मैंने, डिवाइड बाई 100। जब परसेंटेज को उठा देंगे डिवाइड बाई 100 करेंगे, बस इतना हो गया। ऑफ मतलब क्या बोला, इनटू बोला, इनटू लिखा। अब ये इधर से खत्म हो गया, वाट इट वाज 10 years ago, मतलब 10 साल के पहले। प्रेजेंट कितना था एक्स, 10 साल के पहले कितना होगा, वाट इट वाज 10 years ago। इसका मतलब क्या है, 10 अभी से 10 साल का पहले। ये कब हुआ था, 150% बोल रहा है, मतलब अभी कितना है एक्स है, 10 साल का पहले कितना है एक्स माइनस 10। बस हो गया, ये लाइन आपको समझ में आ गया, इधर तक बात खत्म। नेक्स्ट, अभी क्या करना है, क्या बोल रहे हैं, बॉट 75% ऑफ वाट इट विल बी आफ्टर 10 years। क्या बोल रहा है, वही मतलब बॉट मतलब यही, इसी मैन का ही कंटिन्यू हो रहा है, इधर खत्म नहीं हुआ, यही मैन का क्या हो रहा है, 75% ऑफ वाट इट विल बी आफ्टर 10 years। मतलब वही मैन ही कितना बोल रहा है, 75%। 75% मतलब क्या बोला मैंने, 75/100। ठीक, ऑफ मतलब क्या है, इनटू वाट इट विल बी आफ्टर 10 years, मतलब अभी जो जितना था उसका 10 साल का बाद, x प्लस 10। समझ में आया, ये जो वाट विल बी आफ्टर 10 years मतलब अभी कितना है x है प्रेजेंट में, उसका 10 साल के बाद x प्लस 10। ये ऑफ मतलब इनटू बाकी जो जो लिखा है x प्लस 10। हो गया, इतना तो गया। अभी पूछ रहे हैं व्हाट इज प्रेजेंट एज, मतलब x कितना पूछ रहा है, एक्स कितना पूछ रहे हैं हमको, प्रेजेंट एज कितना पूछ रहे हैं, बस इतना है। बस इसका मतलब हमको एक्स निकालना है। अब इधर एक गौर करिए, इधर क्या है, लेफ्ट साइड में एम है, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड एम है, ये राइट साइड है, दोनों लेफ्ट साइड सेम होता है तो होगा तो राइट साइड क्या है वो भी सेम होगा। इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 150/100 इंटू एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 75/100 इंटू एक्स प्लस 10। थोड़ा देख लीजिए, ये इक्वल टू ये क्योंकि लेफ्ट साइड इक्वल होगा तो राइट साइड भी इक्वल है, तो मैंने दोनों को इक्वल कर दिया। बस अभी इसको मैं कुछ नहीं, सिर्फ कट करूँगा, 100 का 100 कट कर दिया क्योंकि बीच में इक्वल है तो दोनों कट जाएगा। फिर इधर क्या 150 एक्स माइनस 10, क्या लिखा है 150 एक्स माइनस 10 इक्वल टू 75 एक्स प्लस 10।
ख़त्म। इतना तक हो गया, आपको समझ में आ गया। तो इधर क्या है देखिए, इधर क्या लिखता हूँ 150x माइनस 150 इंटू 10 लिख सकता हूँ। इधर सिर्फ मल्टीप्लाई कर दिया 150 इंटू एक्स, 150 इंटू माइनस कितना 150 इंटू 10, इसको मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया। फिर 75 इंटू एक्स प्लस 75 इंटू 10 लिख सकता हूँ। 75 इंटू एक्स प्लस इसको ब्रैकेट को उठा दिया मैंने 75 इंटू 10, बस ख़त्म। उसके बाद क्या करना है मुझे, ये x है और इधर x है, तो मैं क्या करूँगा, x को पहले एक जगह लेके आऊँगा 150 माइनस 75x लिख सकता हूँ इज इक्वल टू कितना, ये कितना 75 इंटू 10 कितना 750, इधर को मैं 750 डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 750, इधर जो माइनस है 150 इंटू 10 कितना 1500, 150 इंटू 10 कितना 1500, ये क्या माइनस में, माइनस इधर आएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा 1500, ये जो 1500 हो जाए 150 इंटू 10 1500 इधर आ गया। मैं इधर को x को एक साइड में लेके आ गया और इसको एक साइड में लेके आ गया। तो अब अभी देखिए मैं x को कॉमन ले लूँगा तो कितना होगा 150 माइनस 75 लिख सकता हूँ। 150 माइनस 75 ये कितना हो गया 750 प्लस 150। बस अभी मुझे क्या लिखना है, x निकालना है। x कितना होगा 750 प्लस 1500 डिवाइड बाई कितना 150 माइनस 75 हो गया। ये हमारा जो अभी इसको प्लस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, हमारा आंसर निकलेगा x इक्वल टू 30 ईयर्स। मैं इधर ही इसको रोक दे रहा हूँ, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको आपको ट्रिक बताऊंगा कैसे आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में। अब ऐसा इतना एक सॉल्व नहीं करने का नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली जैसे रूल 8 में बताया था डायरेक्टली आप इधर पहुँचना है आपको। अभी एक एक करके तो सॉल्व नहीं करना है, बट ये कब आपको माइंड में स्ट्राइक करेगा जब आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन को, तब जाके ये दिमाग में बैठेगा। तो अभी क्या करना है आपको, मैं अभी क्या कर रहा हूँ ट्रिक बताने वाला हूँ। तो इसको ये ट्रिक नहीं, प्रैक्टिस के बाद ही आएगा, ये ट्रिक कुछ नहीं है, बट आपको ये थोड़ा समझना है कैसे हो रहा है। तब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। आंसर 30 ये है, प्रेजेंटेज आंसर 30 है, ठीक है। तो ये जो लाइन है कैसे आएगा देखिए, ये मैन एज इज 150% ऑफ व्हाट इट वाज 10 ईयर्स एगो। तो आपको क्या लिखना है डायरेक्ट इसे वो 150, ये जो व्हाट 10 ईयर्स एगो लिखा है ना, इसको 10 को मल्टीप्लाई कर दो, जो ऐसा लाइन है उसे सीधा ऐसा मल्टीप्लाई करो, फिर प्लस बट मतलब प्लस कितना करेंगे, ये 75 इंटू कितना साल बोल रहा है 10 साल इंटू 10 को मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाई क्या बोल रहा है ये, अब क्या है 150 माइनस 75 को माइनस करो, ये हमारा हो जाएगा x। मैंने क्या किया, ये ट्रिक नहीं है, देखिए ये थोड़ा रट्टा टाइप का है। तो जैसे हमारे रूल 1 भी जो था वो थोड़ा वैसे ही था, तो आपको ये प्रैक्टिस होने के बाद ही हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। 150 को 10 से मल्टीप्लाई करो, प्लस 75 को 10 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाई 1 से, जो 150 और परसेंटेज 75% को माइनस करो। देखिए ये जो है ये इसको मैच करिए, 750 150 इंटू 10 1500 150 माइनस 75 150 माइनस 75। तो इसको मतलब सॉल्व करेंगे कितना आएगा 30 साल आएगा। अब करके देख लो एक बार, तो 30 ईयर्स आंसर आ गया। तो एक एक करके आप सॉल्व भी कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली ऐसा लिख भी सकते हो, बट ये प्रैक्टिस के बाद ही हो पाएगा, नहीं तो आपको एक एक करके लिखना पड़ेगा। हर एक क्वेश्चन का तो कर सकते हैं बट ये नहीं हो सकता, तो मैंने बहुत कोशिश करके देख लिया हूँ, ठीक है। बट अब समझ में आ गया तो आप लाइक कर देना, और कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, सर इधर इस मिनट में मुझे डाउट हो रहा है, तो मैं फिर से बता दूंगा। और पहली बार मेरे चैनल का आएगा तो सब्सक्राइब कर देना, पता है आपके लिए फ्री है, मेरे लिए थोड़ा हेल्पफुल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।